ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
कहीं जाना नहीं, अमर है कैसे अमर? तो मुरारी बापू जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब तक पिता जीवित हो पुत्र की मृत्यु, पुरुषोत्तम जी बैठे हैं भाई, बड़े रामायण आप बताओ, जब तक पिता जीवित, त्रेता में राम राज्य में क्या होता था, पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। ये राम राज्य का प्रमाण है। पिता के रहते, ध्यान से सुनिएगा, पुत्र की मृत्यु। तो हनुमान जी के पिता कौन है? बोलो भाई, पवन और एक और है ना, शंकर सुवन। कभी उनकी मृत्यु होती है? पवन कभी मरता है? तो पिता के रहते पुत्र कैसे जाएगा भाई? जब तक दुनिया में पवन है और जब समय है। और जिस स्थान पर आज हम हनुमान जी का इतना सुंदर आनंद ले रहे हैं नाम ले लेकर, जहां के प्रारंभ में इतना आनंद आ रहा है, तो मैं समझता हूं ये स्थान जब चैतन्य होगा और आप सबका यहाँ पर सेवा लगेगा, तो भविष्य में ऐसे कई आनंद यहाँ पर हम सब लेंगे बैठ करके। और हनुमान चालीसा खूब पढ़ा करें। हनुमान चालीसा ज्ञान कोश है, हनुमान जी के लिए नहीं है वो। एक बार विजय शंकर मेहता जी को मैंने कार्यक्रम के लिए चंदखुरी बुलाया था, कौशल्या महोत्सव करवाया रायपुर चंदखुरी में। तो उनके साथ मेरी चर्चा हो गई थी। तो मैंने उनको पूछा कि जितने भी हमारे हनुमान भक्त हैं, उनको हनुमान चालीसा के लिए हम बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ा करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो। तो कई लोगों ने इसको खाली भूत प्रेत का मंत्र समझ लिया है। और प्राय देखते हैं आजकल मजाक में भी, फिल्मों में भी कुछ दिखा, डर वाला दिखा तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उतने में आज समझ जाता है हनुमान चालीसा पढ़ा। तो हनुमान चालीसा को फेमस करने के लिए तुलसीदास ने वो 2 लाइन जोड़ा था कि पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा डर किसी से है, हालांकि खतरा जिंदे आदमी से, लेकिन मरे को ही डरते हैं लोग। तो हनुमान जी के लिए जोड़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बड़ा प्रसिद्ध हो गया हनुमान चालीसा, ये 2 लाइन से प्रसिद्ध हो गया, सबको लगा भाई महामंत्र है। बच्चों को पूरा हनुमान चालीसा पढ़ा के थक जाओगे, याद नहीं होता, लेकिन डर लगेगा ना तो वो फटाक से याद आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आप आश्चर्य करोगे, भारत देश में लाखों मुसलमान है जिनको डर लगता है तो वही बोलते हैं भूत पिशाच, वो अल्लाह भूल जाता है, वहां बजरंग बली याद आते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भरोसा है ना, भरोसा है। हनुमान जी है तो भरोसा है, हनुमान जी है तो विश्वास है, हनुमान जी है तो आस्था है, हनुमान जी है तो हमारी दृढ़ता है, हनुमान जी है तो सब कुछ है। और एक नहीं लाखों प्रमाण है। हनुमान जी चमत्कार नहीं करते हैं, चमत्कार वो करता है जिसके बारे में किसी को संशय हो, पर हनुमान जी पे कोई संशय है ही नहीं, इसीलिए उनके ऊपर कोई चमत्कार वाला विषय नहीं आता, वो स्वयं चमत्कार से परिपूर्ण है। तो ऐसे हनुमान जी के पावन कार्य में आप सब लगे हैं। मैंने समिति वालों को आश्वासन दिया है कि आप लोग पूरे विधि विधान के साथ, पूरी फॉर्मेलिटी के साथ सर्वसम्मति करके बढ़िया निर्माण को करें, सब मिलकर करें, और जो भी उसमें हमारा सहयोग होगा वो बिल्कुल रहेगा। पर एक चीज मैंने बता दी थी कि अभी मैं खुद एक ऐसे कार्य में लग गया हूँ, एक ऐसे महाअभियान में लगा हूँ। देखिए मेरे बैठते ही पाम्पलेट बट गया हूँ, पर वो आदत है ना हमारे साथ वालों। मैं खुद एक महाअभियान में लगा हूँ और आप सभी जानते हैं। 2 शब्द उस विषय को भी यहाँ बताना चाहूंगा कि विश्व में अद्वितीय माँ कौशल्या धाम का निर्माण। और ये अभी तक मैं कहता था विश्व में अद्वितीय, अभी कुछ दिन पहले ही एक व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया कि बाबा जी हो गया ना विश्व में अद्वितीय, विश्व में अद्वितीय। पर ये मैं नहीं कह रहा, अब तो दुनिया कह रही है। अभी मैं जयपुर गया, जयपुर में माँ कौशल्या की मूर्ति बनना शुरू हुआ है। और जो सत्यनारायण पांडे जी अभी आए थे कुछ दिन पहले आश्रम, जिन्होंने रामलला की प्रथम मूर्ति बनाई थी अयोध्या में। हालांकि उनकी मूर्ति सफेद संगमरमर की थी और वहां श्याम वर्ण की मूर्ति का तय हो गया।
तो उनकी मूर्ति भी वहां रखी है। और रामलला के ऊपर तल पे जो राम दरबार बनेगा, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं ऐसा, राम पंचायतन, वो सत्यनारायण पांडे जी अभी बना रहे हैं, उन्हीं की कृति है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने उनको काम दिया है। वो आए थे पाटेश्वर धाम और मैं 2 बार जयपुर गया मूर्ति के लिए। तो जब मैंने वहां जाकर कहा कि मुझे एक ऐसी कौशल्या माता का निर्माण करना है, ऐसा स्वरूप बनाना है, कहा कि जिनके गोद में शिशु रूप में 8-9 महीने के, जिनको हम तरस रहे हैं देखने को, एक नन्हे से चपल से शैतान बच्चे के रूप में एक राम जी हों, इतने प्यारे हों कि दर्शन करने वाली कोई जाए मां तो लगे कि मेरी गोद में आ जाएंगे क्या उतर के। और मां कौशल्या भी इतनी दिव्य हो कि लगे कि 3 युग की प्रतीक्षा के बाद यदि कुछ हो रहा है तो बहुत तरीके से हो रहा है, क्योंकि 500 साल का इंतजार था रामलला के लिए, लेकिन कौशल्या के लिए 3 युग का इंतजार हो चुका। त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग जा रहा है। 17 लाख वर्ष हो गए मेरी बेटी कौशल्या को, लेकिन एक भी कोई धाम या तीर्थ आज तक उनके नाम से विश्व में नहीं। मैं खुद 22-23 देशों में गया हूं, बहुत से मुस्लिम देशों में गया, विदेशों में जाता हूं मैं। 156 देशों में राम जी का मंदिर है, लेकिन भारत में भी गली गली, लेकिन कौशल्या का, अयोध्या में कौशल्या का मंदिर नहीं भाई। अयोध्या में एक तो महल कौशल्या के नाम होना चाहिए, क्योंकि अवध कहां जहां राम निवासु। अयोध्या तभी हो सकता है जब राम हो, और राम तभी हो सकते हैं जब हमारी बेटी कौशल्या हो। ऐसे राम तो हो ही नहीं सकते ना। फिर उस कौशल्या का सम्मान गौण क्यों है? तो उनकी आंख में आंसू आ गए सत्यनारायण पांडे जी के। उन्होंने कहा, मैं शायद आपका ही इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा जो मेरी कृति को विश्व के उस क्षितिज पे स्थापित करेगा। और जब उन्होंने ऑर्डर किया मूर्ति का, मैंने पूछा कि कैसे क्या होगा, तो उन्होंने कहा, महाराज 100 पीढ़ी बीत गई होगी हमारी जयपुर राजस्थान में। एक दिन में 2.5 लाख मूर्ति निकलती है जयपुर से, पूरे विश्व में जाती है। लेकिन ये जो 7 फीट की स्वर्ण सिंहासन पे मां कौशल्या गोद में रामलला को लेकर आप बनवा रहे हैं, लगभग 1 करोड़ की लागत से मूर्ति बन रही है, 1 वर्ष लगेगा बनने में। उन्होंने कहा ये विश्व की पहली मूर्ति है जो बालोद जिला पाटेश्वर धाम जाएगी। वर्ल्ड में आज तक कौशल्या की मूर्ति बनी ही नहीं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।